प्रिपरेशन करने चाहते हो लेकिन टाइम आप बहुत ज़्यादा बचा चुके हो, मई जून जुलाई अगस्त तक आपका बीत चुका है, अब सितंबर भी आधा बीत चुका है, यानी अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी आपका सितंबर भी बीतने वाला है। तो क्या हम 20 सितंबर से पढ़ करके यूपी बोर्ड 2025 में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं या नहीं? क्या इस सवाल का जवाब क्या हाँ है या ना? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। यानी आप अब भी अगर चाहो तो अभी पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हो, अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आप अभी भी अपना होश संभाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने 4 महीने पहले बिता दिए, फिर भी आपके पास अभी भी 4 से 5 महीने बचे हैं जिसमें आप पढ़ करके अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आप सितंबर भी आपका लगभग खत्म हो चुका है, यानी 20 सितंबर से पढ़ करके क्या आप 20 सितंबर से पढ़कर भी 90 प्लस या 95 प्लस स्कोर कर सकते हो या नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हो आप, अभी भी कुछ देर नहीं हुआ है। अगर अभी भी आप संभल जाओ, स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, क्या स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और अपने माइंड को कैसे कंसंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे भागता है, ये इस माइंड को हम क्या करना, कंसंट करना। देखिए चारों तरफ से इसको जो डिस्टर्बेंस होता है ना, ये चारों तरफ से आकर इसको डिस्टर्ब करता है। ये बीच में होता है लेकिन इसमें सब चारों तरफ से डिस्टर्बेंस आता है, चारों तरफ से इसको एकदम फैला हुआ है, तो खींच रहे होते हैं। लेकिन कैसे आप इन सभी खिंचाव से, इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे और क्या आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है आज से आगे जो 4-5 महीने आने वाले हैं उनके लिए? तो इनके लिए यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रेटेजी है जो हम आपको बताते हैं। अगर इन चीज़ों का फॉलो करते हैं डेफिनेटली आप इसको अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका देखिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। क्या बनाना है आपको? आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। टाइम अब ये टाइम टेबल सर क्या होगा? आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप टाइम टेबल बना दीजिए। देखिए टाइम टेबल आपको खुद से बनाना है, कोई दूसरा इंसान आपके लिए टाइम टेबल कभी बना के दे सकता, और ना ही अगर वो बना के दे दिया तो आप फॉलो करो। टाइम टेबल आपको खुद से अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा। अब देखिए टाइम टेबल बनाते हो तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको पढ़ना है ये जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो आपका यहाँ पर सबसे पहला चीज़ होता है टाइम टेबल बनाने का, तो आप सबसे पहले डिसाइड करो आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो या कितने घंटे आपके पढ़ने की स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो सपोज करो आप 6 to 8 आवर पढ़ पा रहे हो। ठीक है, आपको इतने घंटे अपने से सेल्फ स्टडी करना है, 6 to 8 आवर। अगर आप 6 to 8 आवर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने भी पढ़कर आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहे हो, नहीं बिल्कुल नहीं। आराम से आप 6-7 घंटे पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब उसका देखिए इसमें टाइम बनाइए अपना सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का आप टाइम बनाइए। जैसे आपको जैसे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप या तो फिजिक्स पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद आप क्या पढ़ते हो, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसके बाद आप पढ़ते हो यहाँ पर मतलब बायोलॉजी पढ़ते हो, अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ते होगे तो आप मैथ्स पढ़ते होगे। ठीक है, इस तरीके से ये क्लास 12th के लिए हो गया। इस तरीके से अगर 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो 10th के लिए क्या होगा, उनका साइंस होगा। ठीक है, साइंस का उनका फिर मैथ होगा, फिर इंग्लिश होगा। इस तरीके से उनका अलग अलग सब्जेक्ट हुआ। तो सभी सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे कि हाँ हमको इतने समय से इतने समय पढ़ना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि आप में इस जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, तो इन सब्जेक्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हो। मतलब वो चीज़ आप एक दो बार पढ़ लेते हो, 2 बार पढ़ ले आपको समझ में आ जाती है। तो जो चैप्टर या जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट आप पढ़ते हो आसानी से समझ में आ जाता है, या जो आपका फेवरेट है, उस चैप्टर को थोड़ा सा या उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा बाद में पढ़ो। जब बैठने पढ़ो ना, तब जब बैठने पढ़ते हो तो उस टाइम पे सबसे पहला टाइम तो क्या बनाओगे कि जो सब्जेक्ट आपको कम समझ में आता है उसको पहले पढ़ो। क्योंकि जब आप बैठते हो तो आपके अंदर फुल एनर्जी होती है कि नहीं हम पढ़ने बैठे हम पढ़ेंगे। तो उस वक्त आप उस सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उसमें भी आपका जो पूरा फोकस होगा ना, पूरा पूरा फोकस उसमें आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी जो आपका मॉडरेट लेवल है, जो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ भी जाता है, तो उस चीज़ को आप बीच में पढ़ो, और जो सबसे ज़्यादा समझ में आता है उसको आप लास्ट में पढ़ो। इस तरीके से पढ़ो चीज़ों को, तो आप अच्छे से उसको यूटिलाइज कर पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे। अब ये पढ़ते वक्त अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ते ही रहते हैं, बहुत पढ़ते ही रहते हैं, बस सिर्फ उनको पढ़ना है। नहीं, देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम तैयारी करो तो उसमें सबसे जरूरी चीज़ होता है आपके पास, देखिए अगर आपको एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है एग्जाम को क्रैक करना है, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें अपनानी होंगी। क्या क्या? 2 चीज़ें। देखिए पहली चीज़ होती है आपका कि आपको पूरा रीडिंग करना होगा, बिल्कुल सही बात है कि बिना आप पढ़े तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आपकी होती है देखिए प्रैक्टिस करना। क्या करना? प्रैक्टिस। हमने देखा बहुत सारे बच्चे मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, एक चैप्टर को 4-4 5-5 बार 10-10 बार पढ़ डाल रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। आप रीडिंग करो, बिल्कुल करो। रीडिंग करने के बाद आप उस चीज़ को, रीडिंग में देखिए 2 पार्ट होता है। एक आप होता है कि न्यू थिंग आप पढ़ते हो, ठीक है, आप कुछ नया सीखते हो, तो इसके लिए लिख देना लर्न। आप क्या करते हो यहाँ पर कुछ नई चीज़ सीखते हो और उसका इसका कुछ रिवीजन भी होता है। ठीक है,
तो आप सीखो भी नई चीज और उसका रिवीजन भी करते रहो, पीछे चीज को उनका रिवीजन करो। ये आपका रीडिंग सेक्शन में होगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन में देखिए, डेली आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। जिस चैप्टर को आप पढ़े हो किसी सब्जेक्ट स्पेशल चैप्टर का, उसके क्या करो, उस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सभी चैप्टर को पढ़ो, उनका रिवीजन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इस तरीके से आप करो, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्लास 12th और क्लास जो 10th के बच्चे हैं, जो यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है आप लोगों के लिए कि देखिए इस चैनल पर आपका क्लास 12th के लिए पहले बात कर लेते हैं। क्लास 12th, ठीक है। तो क्लास 12th के लिए यहाँ पर आपका एक सीरीज लॉन्च हुआ जिसका नाम है प्रचंड सीरीज। क्या नाम है? प्रचंड सीरीज। देखिए जो प्रचंड सीरीज है, इसमें हमने बहुत सारे एक दो चैप्टर सभी में लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक दो चैप्टर जो बनाए उस सब चीज़ को हमने कंप्लीट कर लिया। और साथ ही ये आपका प्रचंड सीरीज कंटिन्यू होगा क्योंकि बनाया गया आपका 2025 के लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए, ठीक है। तो ये जितने बच्चे यूपी बोर्ड 2025 को टारगेट कर रहे हैं वो इस प्रचंड सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। आपको पेपर से पहले हम पूरा सिलेबस कवर कराने के बाद उसमें आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करा देंगे और मॉडल पेपर भी हल करा देंगे, ताकि आप हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करके जाओ। एग्जाम में आपका किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को फोड़। इस तरीके से क्लास 10th के लिए भी हमारे चैनल पर बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं और आगे आने वाले समय में भी आएंगे। तो वो भी अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा अपना प्रिपरेशन करने का। उनका भी मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर कराया जाएगा। और साथ ही आपको हर एक चीज़ का PDF फॉर्मेट में नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाता है, टोटली फ्री। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि कोई भी वीडियो जाए तो आप उससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इस तरीके की वीडियो और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत सारी इस पर मिलती रहती है, ठीक है। इसके आगे आपको क्या करना है, गाइडेंस भी आपको मिलती है कि आप क्लास 10th के बाद क्या करो, आपको क्या करना चाहिए, क्लास 12th में आपको क्या करना चाहिए, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपको दी जाएंगी, बताई जाएंगी। बस आप यहाँ से जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। बस आज क्लास यहीं तक रखते हैं और हम मिलते हैं किसी चैप्टर की क्लास में। तब तक रहे टाटा।